जिस बात को एबीपी गंगा लगातार कहता आ रहा है, उसी बात पर मुख्य सचिव ने मुहर लगा दी है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार चाहकर भी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं कर पाई है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी यात्रियों की राह मुश्किल बना रही है। केदारनाथ मार्ग पर एक यात्री के सिर पर पत्थर गिर गया, जिससे उस यात्री को गंभीर चोट आई। एयर एम्बुलेंस के जरिए यात्री को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। चारधाम यात्रा पर अब तो हर रोज किसी न किसी यात्री की जान जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हालांकि दावा कर रहे हैं कि यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। जितने यात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं उन सबको सरकार की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये आश्वासन दे रहा हूँ कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम लोगों ने 124, 108 एम्बुलेंस और साथ में हमने एडवांस एम्बुलेंस भी लगाए हैं, जिसमें कि ईसीजी से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और लगभग 150 से ज़्यादा डॉक्टर हमने चारधाम यात्रा में लगा रखे हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए 124 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। मगर मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, जिसका असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। जितने हमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए उतने लें, लेकिन कमी रहती है, वो आप भी जानते हैं। आम प्रदेश से ज़्यादा वेतन देने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पा रहे और किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रदेश सरकार कर सकती थी, जो और डॉक्टर हैं फिजिशियन, उनको कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कुछ दिनों की 2 सप्ताह 3 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वहाँ कोई सर्जरी तो होनी नहीं है। एक फर्स्ट एड टाइप जो स्पेशलिस्ट देता है वही होता है रिवाइव करने की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भले ही कुछ भी दावा करते रहे, मगर ग्राउंड पर हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसका अंदाजा इस 4 धामों में हो रही श्रद्धालुओं की मौत से लगाया जा सकता है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो चारधाम यात्रा सुचारू रूप से कैसे चल पाएगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम की यात्रा में अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि यमुनोत्री पैदल मार्ग से लेकर अहम मुख्य पड़ाव में तकरीबन 21 घंटे लगातार बिजली गुल रही, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही यमुनोत्री यात्रा पर आए श्रद्धालु भी पूरी रात परेशान रहे। जानकी चट्टी जो यमुनोत्री धाम का अंतिम पड़ाव है, इसके अतिरिक्त जो पैदल मार्ग है यमुनोत्री का 5 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्ग है, ये भी अंधेरे में रहा। तो सोचिए व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई। पहले और विभागों की अवस्थाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब बिजली विभाग की यमुनोत्री में भी अव्यवस्थाएं सामने आई। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, किस तरीके से उनका अनुभव है, रात को अंधेरे में रहे। क्या कहना चाहोगे सर कि अंधेरे में आपको रात को रहना पड़ा? जय माता दी। एक्चुअली मैं 2008 में आया था यमुनोत्री पे, इसके बाद अभी आ रहा हूँ। एक ग्रुप मेरे साथ है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। पहले से तो काफ़ी सुविधा बढ़ गया, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का आज कल रात बिजली नहीं था, तो ऐसा पिलग्रिमेज सेंटर में जहाँ पे लोगों को बुलाते हम लोग टूरिज़्म बढ़ाने के लिए देखते हैं, वहाँ पे बिजली नहीं रहेगा तो वो अजीब बात है। क्योंकि जनरली आजकल इतना पावर हो रहा है और डैम्स बना रहे हैं यहाँ पे, तो बिजली का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो बच्चा भी वहीं पे था घर पे, और वो भी बिना बिजली रहा है